नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपना जो विषय है वो प्रयोगवाद है और प्रयोगवाद में सबसे पहले हम प्रयोगवाद के अर्थ को समझेंगे। जैसे कि प्रयोगवाद जो है वो नाम से ही स्पष्ट है। प्रयोगवाद जो है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अब यहाँ पर दो मुख्य शब्द आ गए हमारे लिए, एक प्रयोगवाद और दूसरा तार सप्तक। प्रयोगवाद शब्द को हम सबसे पहले स्पष्ट करते हैं। प्रयोगवाद शब्द जो है वह जो प्रयोगवादी कवि थे वो अपने रचना के क्षेत्र में किसी भी बात को लेकर के सबसे पहले प्रयोग करते थे। अब वो किस विषय का प्रयोग करते थे, जैसे शिल्प का प्रयोग और कथ्य का प्रयोग, छंद विधानों का प्रयोग, किसी भी विषय को सबसे पहले वो अपनी रचना की कसौटियों पर देखते थे। जब वह उस पर उनके प्रयोग में खरा उतरता था तब वो उसे अपने रचनाओं में सन्निहित करते थे, संलग्न करते थे, उसको आधार बनाकर अपनी रचनाओं को आगे सृजन करते थे। इसी तरह से जब प्रयोगवाद स्पष्ट होता है तो इसी से संलग्न जब तार सप्तक एक दूसरा शब्द आता है। जो तार सप्तक है यह हम नाम से ही स्पष्ट करते हैं। पहले तार सप्तक यह 7 कवियों के एक ही भाव चेतना के तार में पिरोए गए कवियों की रचनाओं का संकलन है, जिसे तार सप्तक के नाम से जाना गया। ये तार सप्तक है। अब यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 7 कवियों की जो ये श्रृंखला बनाई, ये 4 तरह की बनाई, जिसको प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक, इस तरह से सप्तकों का संपादन किया। अलग अलग सप्तकों को अलग अलग समय पर प्रकाशित किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं तार सप्तकों के प्रकाशन का इनके अन्य कवियों पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक नलिन विमोचन शर्मा इन्हीं तार सप्तकों के प्रकाशन से प्रभावित होकर के नकेनवाद की स्थापना किया। अब नकेनवाद जो है ये क्या है, सबसे पहले इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। न जो है नलिन विमोचन, का जो है केसरी कुमार और न जो है नरेश मेहता, इन तीनों के नाम का प्रथम अक्षर को लेकर के नकेनवाद की स्थापना हुई। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय तार सप्तक पर। तार सप्तक जो है हमने इसको विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी हम कह सकते हैं देशी टिप्स का निर्माण किया है, जिसको अगर आप पढ़ोगे तो 28 कवियों को एक सरल वाक्य के माध्यम से आप बहुत ही सरलता और सुगमता स्पष्टता के साथ हृदयंगम कर सकते हो। ऐसा मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आप लोगों के इस तार सप्तक के कवियों को कंठस्थ करने में बहुत ही सुगम साबित होगा। और इन्हीं के साथ मैंने जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं उसका थोड़ा सा सहयोग लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष वो रख रही हूँ। इसलिए उसका मुझे सहयोग आप लोगों के समक्ष लेने की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि जो हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है वो और जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ वो दोनों कहीं भिन्न ना पड़ जाएं। तो एग्जैक्ट जो मैंने नोट्स में दिया है वही हमने आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो मैं थोड़ा सा इसकी सहायता लेती हूँ और आपके समक्ष उस वाक्य को पढ़ती चलती हूँ और एक वाक्य के अंतर्गत कैसे हमने 7 कवियों की रचनाओं, 7 कवियों के नाम को उसके साथ पिरोया है वो मैं आपको स्पष्ट करती हुई दिखाती हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी मदद लेती हूँ आपके सामने। हिंदी साहित्य में 4 सप्तकों की स्थापना, जिसमें प्रथम तार सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित हुआ, जिसमें हमने इन चारों को एक वाक्य में पिरोया है। वो वाक्य क्या है, अब आप ध्यान दीजिए। मुक्त चले विलास करने माचवे चंद गिरजा भारत में, ऐसा अज्ञेय ने कहा। एक बार फिर से, मुक्त चले विलास करने माचवे चंद गिरजा भारत में, ऐसा अज्ञेय ने कहा। मुक्ति, अब एक एक का जो नाम है हम आपके समक्ष पूरा बोल देते हैं कि किस नाम का कौन सा सारांश हमने लिया है। मुक्ति से गजानन माधव मुक्तिबोध, राम से रामविलास शर्मा, फिर चंद से नेमचंद जैन और गिरजा से
गिरजा कुमार माथुर, और भारत से भारत भूषण अग्रवाल, और माचवे से प्रभाकर माचवे, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये सातों का एक एक अक्षर ले करके हमने इस तरह से वाक्य बनाए हैं। मुक्त चले विलास करने माचवे चंद गिरजा भारत में, ऐसा अज्ञेय ने कहा। तो ये आपको वाक्य के माध्यम से आपको याद करने में सुगमता होगी। दूसरे तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब यहाँ पर जो ये हो गया सातवां। अब दूसरे तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं उनको फिर से मैंने वाक्य में लिया है। कैसे? व्यास मिश्र शेर बने मेहता मनावे धर्म, रघुवीर शकुंतला के लिए। अब फिर से, व्यास मिश्र शेर बने मेहता मनावे धर्म, रघुवीर शकुंतला के लिए। अब इसमें एक एक शब्द का जो है हम पूरा नाम साइड में रख रहे हैं। व्यास मतलब हरिनारायण व्यास, फिर मिश्र मतलब भवानी प्रसाद मिश्र, फिर शमशेर बहादुर, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, फिर नरेश मेहता, फिर धर्मवीर भारती, फिर रघुवीर भारती, फिर रघुवीर सहाय, फिर लास्ट में अंत में जो है वो शकुंतला माथुर। इस तरह से हमने इन सातों को पूरे से व्यास मिश्र शेर बने मेहता मनावे धर्म, रघुवीर शकुंतला के लिए, ये तीन वाक्य में हमने, एक वाक्य में ये 3 लाइन में हमने 7 नामों को संलग्न कर दिया है। फिर जो तीसरा तार सप्तक है उसके इसी तरह से एक एक नाम को लेकर के हमने उसको भी एक वाक्य में पिरोया है, और वह वाक्य आपको यह कंठस्थ करने में जरूर सुगमता साबित करेगा। तृतीय जो तार सप्तक है वो है प्रयाग करने चले केदार कीर्ति कुंवर, मदन विजय सक्सेना पूछे उनसे हाल। फिर से देखिए एक बार, प्रयाग करने चले केदार कीर्ति कुंवर, मदन विजय सक्सेना पूछे उनसे हाल। कहने का मतलब है प्रयाग करने चले, प्रयाग, अब प्रयाग का जो पूरा नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, फिर केदारनाथ सिंह है, फिर कीर्ति चौधरी, फिर मदन विजय सक्सेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है मदन वात्स्यायन, विजय नारायण शाही, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से मैंने खाली सक्सेना लिया है। इस सभी नामों में से एक एक अंश लिया है जिससे आपको वो पूरे नाम याद हो जाएंगे। तो इसका फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। प्रयाग करने चले केदार कीर्ति कुंवर, अब क से लेकर के 3 नाम है केदार कीर्ति कुंवर। तो हम फिर से देखते हैं, प्रयाग करने चले केदार कीर्ति कुंवर, फिर मदन विजय सक्सेना पूछे उनसे हाल। अब आपका पूरा एक वाक्य में सातों कवि का नाम आ गया। अब कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए, और जैसे कि पूरा नाम हमने आपको एक एक गिना दिया है। फिर अगला इसी तरह से चतुर्थ तार सप्तक आता है। चतुर्थ तार सप्तक के अंतर्गत इसी तरह के 4 कवि फिर से आते हैं। इसका प्रकाशन जो है 1969 में हुआ, 79 में हुआ था। और यह जो है फिर से इनका जो प्रकाशन है वो मैं आपको, इसके जो कवियों के नाम है उसको मैं आपके समक्ष रखती चलती हूँ, और उसको वाक्य में कैसे बनाया है उसको भी मैं आपके समक्ष रखती चलती हूँ। अवधेश स्वदेश कुमार श्री राम पर सुमन, सुमन मतलब फूल, यहाँ पर सुमन बरसावे राजेंद्र नंद किशोर। फिर से, अवधेश स्वदेश कुमार श्री राम पर सुमन फूल बरसावे राजेंद्र नंद किशोर। अब यहाँ पर अवधेश कुमार, अवधेश का अवधेश कुमार, फिर है स्वदेश भारती, फिर है गिरजा राम कुमार भुजंग, फिर है सुमन राजे, फिर श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य। इस तरह से आपके सातों कवि का नाम जो है इस एक वाक्य में, अवधेश स्वदेश कुमार श्री राम पर फूल बरसावे राजेंद्र नंद किशोर, ये आपको सातों कवियों का एक एक अक्षर को लेकर के पूरा एक वाक्य बन गया, और इस वाक्य के अंतर्गत सभी कवियों के नाम भी आ गए हैं। अब जो है इसकी मुख्य बात जो आती है कि प्रयोगवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है। तो प्रयोगवादी कवियों ने बौद्धिकता के जो भावुकता थी उसके स्थान पर इन्होंने बौद्धिकता को समाहित किया, बौद्धिकता को स्थान दिया। समाज में व्याप्त जो लघु मानव थे उनको प्रतिष्ठित मानव के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करवाया। इन लघु मानवों को जो एक सर्वाधिकार प्राप्त कराने का पहल है वो प्रयोगवादी कवियों को ही उसका श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से प्रयोगवाद के कालांतर में विकास होते होते यह नई कविता का रूप ले लेता है, और नई कविता में
कितनी सारी नई बातों का समावेश किया गया, वो हम अगली नई कविता और गद्य के साथ उसको अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं के साथ आज हम स्पष्ट रूप से इसका सारांश चाहेंगे कि तार सप्तक, पहला हम प्रयोगवाद शब्द का अर्थ समझ लिया, तार सप्तक का अर्थ समझ लिया, नकेनवाद का अर्थ समझ लिया। इसी के साथ साथ प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, इन सभी सप्तकों के प्रकाशन का समय और इसके प्रकाशन में, इसके संकलन में कितने कवियों का नाम है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में हैंड राइटिंग में बहुत ही व्यवस्थित पारदर्शिता के साथ रखा हुआ है, उसे आप देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रयास को आप लोग देखेंगे और उसमें आपको ये एक सहायता की कड़ी सिद्ध होगी। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।